हमने घर से भाग के शादी करना ज़्यादा बेटर समझा उस समय। अमीर घर की लड़की झोपड़ी वाला लड़का, सेम वही कहानी है आप लोग। हम्म। कैसे इनसे प्रेम हो जाता है? क्या आपने इनके अंदर ऐसा देख लिया? क्या है ना कि प्यार में कुछ देखा नहीं जाता है, मैंने कुछ देखा नहीं था, बस ये था कि हाँ ये लड़का है। और मतलब एक होता है ना कि रोज डेली किसी को देखो, एक अनजान लड़का आपको देख रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है ऐसा। इनके पास क्या था जब आपने भाग के शादी किया? तो क्या देखा था इनके अंदर? मैंने कुछ नहीं देखा था और भाग के शादी तो कर लिया, पछता तो रही हूँ। और क्या रहा कि अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। पैसे नहीं होंगे तो 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी? आ सकती है 2 वक्त की रोटी। लड़का भी गोरा रंग देख के पटा लिया, अपने लेवल की क्यों नहीं खोजा? अपने लेवल की प्यार में लेवल नहीं देखा जाता है। जरा सोचिए कि उस टाइम में किसी का लाल, किसी का बेटा और किसी का मतलब किसी का भाई, मतलब जो भी वो उसका भाई बहन, उसकी माँ या उसके पिता, जो भी इस वीडियो या फिर जो भी ये देखेंगे उनको कितनी तकलीफ होती होगी इस बात से कि उनका बेटा उसमें जमा दिया गया था। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप लोग इस बात को जितना जल्दी हो सके भुला दीजिए, तो उन माँ बाप को, उस बहन को ज़्यादा बेटर होगा जीने में। पहली बात, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो अमीर है कि गरीब है, इससे आप किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है, आपने नहीं देखा है। आप दोनों लोग जब भाग कर शादी किए, आज की जो कंडीशन है, पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, भाग के शादी नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। पछतावा तो बहुत है क्योंकि भाग के शादी करने में आपकी कंडीशन इतनी खराब होती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। जब श्री कृष्ण ने हरण कर लिया तो हम क्या चीज़ें, लेकिन वो उस समय वो कंडीशन अलग थी, ये अलग है, अभी कोई नहीं निभा पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। फ्रेम में कपल्स है जिन्होंने जो है लव मैरिज शादी की है, और लव मैरिज शादी जो है बिना घर वालों की मर्जी से भाग कर शादी की है। आपने तमाम देखा होगा, जो है लव मैरिज करते हैं लोग, भागकर भी शादी कर लेते हैं लोग। और इसमें बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसमें जो है एक पति ने जो है अपने ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दिया था। उसके बाद पूरी कहानी आप लोगों को पता है। इन लोगों का इंटरव्यू मैंने पहले भी किया था, और उस इंटरव्यू को मैंने किया था ना, तो लगभग 3.5 लाख लोगों ने उस इंटरव्यू को देखा था। तो तमाम कमेंट हमारे पास हैं जो इन लोगों के लिए आए थे। उस कमेंट पर आगे हम जाएंगे, लेकिन उस कमेंट पर जाने से पहले हम इन लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि इन लोगों का प्रेम कैसे हुआ था, कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, और प्यार का जो भूत था अभी उतर गया है कि वैसा ही है। क्योंकि जो है, जो इंटरव्यू पिछला लोग नहीं देखे हैं उनके लिए वीडियो है, और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आप लोगों का प्यार जो होता है वो कैसे हो जाता है, और शुरुआत किसकी तरफ से होता है? शुरुआत इनकी तरफ से हुआ था। कैसे शुरुआत हुआ? ये घर के बगल में मतलब काम करने आते थे तो ऐसे ही मुझे देखा करते थे, तो मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर किया कि छोड़ो कोई लड़का होगा, लेकिन फिर इनका वो चलता रहा तो फिर बीच में आना वाना बंद कर दिए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब मेरी तरफ से भी कुछ था तभी तो मुझे अच्छा लगना नहीं बंद हो गया, मतलब अच्छा नहीं लगता था कि आखिर वो लड़का क्यों नहीं आता है। तो फिर एक दिन ये आए तो इन्होंने मुझे लिख के दिया, बोला था कि हाँ मैं आपको लाइक करता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम बाद इनको जवाब दिया था कि हाँ मैं भी आपको पसंद करती हूँ। तो इस तरह फिर हमने, मतलब मेरे परिवार में ऐसा हुआ नहीं था ना, मेरे पापा हैं तो वो बिजनेसमैन है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कोई लड़की लव मैरिज कर ले, उनके परिवार के, उनके खानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि हमें करना पड़ा। तो ये बोले, मतलब ये बोले, और मैंने भी सोचा कि नहीं हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हमें शादी करनी है। तो फिर हमने घर से भाग के शादी करना ज़्यादा बेटर समझा उस समय, लेकिन ये हमारी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। घर से भाग के शादी करना बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी गलती थी। और आप लोगों के लव स्टोरी में एक बहुत बड़ी कॉमन चीज है, ठीक है? कॉमन चीज नहीं, अलग डिफरेंट है, कॉमन चीज डिफरेंट है कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करती है। मतलब यूँ कहें तो अगर आपके माँ बाप अगर आपकी अगर शादी करते, अपनी मर्जी से करते, उन लोगों की मर्जी से होती, तो क्या अच्छा लड़का देखते जिसके पास हर वो चीज़ होती। लेकिन आप लोगों का प्रेम था जिसकी वजह से आप लोगों ने जो है मतलब एक दूसरे को पसंद किया और भाग के शादी कर लिया। तो आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, थोड़े से मतलब जो है मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। यानी वो फिल्मों वाला जो प्यार होता है, अमीर घर की लड़की झोपड़ी वाला लड़का, सेम वही कहानी है आप लोगों की। कैसे इनसे प्रेम हो जाता है? क्या आपने इनके अंदर ऐसा देख लिया था? क्या है ना कि प्यार में कुछ देखा नहीं जाता है, मैंने कुछ देखा नहीं था, बस ये था कि हाँ ये लड़का है। और मतलब एक होता है ना कि रोज डेली किसी को देखो, एक अनजान लड़का आपको देख रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो प्यार में कुछ देखा, मैंने इनका कुछ भी नहीं देखा था, ना बैकग्राउंड, ना ये किस परिवार से है, क्या करते, कुछ नहीं देखा था, बस प्यार हो गया था। आपको इनसे कैसे प्यार हो गया था? पहली बार आपने कहाँ, कैसे, कब इनको देखा? इनके घर के पास देखा था। इनके घर के पास क्या करने जाते थे आप? मजदूरी। मजदूरी करते थे, मतलब जी काम हाँ। करते थे? हाँ हाँ, काम करता अच्छा, तो काम करने जाते थे कि इनको देखने जाते थे? भैया, उस समय तो फिलहाल काम ही करने जाते थे। हम्म। एक बार दिख गई
उसके बाद इनको लगे देखने, फिर हम देखने लगे। काम में ससुराल होने नहीं लगे। हम्म। तो देखते देखते फिर प्यार हुआ। इनके अंदर आपने ऐसा क्या देखा, क्या क्वालिटी लगी इनके अंदर कि आपको इनसे प्यार हो गया? दिल लगा चुड़ैल से तो परी क्या चीज़ है। ये चुड़ैल तो नहीं है ये? वो चुड़ैल नहीं ना, फिर भी दिल लगा चुड़ैल से तो परी नहीं, क्या चीज़ अभी है। अभी के लिए चुड़ैल ही है हम। ऐसा क्या हो गया आप लोग के बीच में, कभी चुड़ैल वाला खेल आ नहीं, गया? अभी वही हरकत है, चुड़ैल चुड़ैलों वाला, चुड़ैल ही है। आप लोगों का शादीशुदा जीवन आज कैसा चल रहा है? भागकर तो शादी कर लिया आपने, इनके पास क्या था जब आपने भाग कर शादी किया? तो क्या देखा था इनके अंदर? मैंने कुछ नहीं देखा था और बाकी शादी तो कर लिया, पछता तो रही हूँ। और क्या रहा कि अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। क्या करती आप? बेसिकली बात करें तो आप क्या करती? अभी मैं अपना ब्लॉग चैनल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सलोनी फैमिली ब्लॉग नाम से। मैं उसी पे काम करती हूँ अपने 2 बच्चों को लेके। तो मैं उसी पे काम, उसमें भी इनको दिक्कत है। कभी-कभी मेरे ब्लॉग में भी बोल देते हैं कुछ ना कुछ, उल्टा सीधा? उल्टा-सीधा। हाँ, कभी आप गुस्सा आ इनके इनके जाएँगे। ब्लॉग से भी आपको दिक्कत? ये ब्लॉग बनाया है चाहे कुछ बनाया, हमसे क्या मतलब है। हाँ। हम अपना सुबह उठते हैं, अपने खाना पीना बनता है, अपना जॉब पे निकलते हैं, अच्छा ठीक है। शाम को आते हैं। ये एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप थोड़े मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हैं। हम्म। आप चाहते तो जो है अपने लेवल की लड़की देखते, जो आपका साथ देती, दुख सुख में साथ देती, या फिर आपके माँ बाप अपनी आपकी मर्जी से अगर शादी किए होते हम्म। तो आज आपको ये सब दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती, जो आज दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलती कर दिया है मैंने? हमने तो गलती नहीं किया है। आपको नहीं इनको भी लगता तो है? सोचना चाहिए था ना कि इनके माँ बाप बहुत अमीर है, तो कोई बड़ा लड़का खोज के शादी करना चाहिए था। हम्म। अब प्यार किए थे तो फंस गई। तो क्या, कैसे आपने इनसे मतलब प्यार कर लिया? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो है प्यार में तमाम सपने सजोए जाते हैं, कैसे कैसे सपने सजोए थे आप लोगों ने? जब प्यार हुआ था तब तो कोई भी सपने नहीं थे। हाँ, बाद में इन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए थे हम्म। कि हम यहाँ घूमने जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब जिस हिसाब से ये थे उस समय, तो इन्होंने अपना किया। पर अभी हालात ऐसे हैं कि मतलब लॉकडाउन की वजह से जो इनका काम छूट गया, हम्म। उसके बाद हालात इतने बिगड़ते चले गए। और आप सोचिए कि जब घर में बच्चे हो जाते हैं, आपका परिवार बढ़ने लगता है, तो हालात ऑटोमेटिकली मतलब बिगड़ ही जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। तो धीरे-धीरे प्यार भी ख़त्म होने लगता है। तो अभी सिचुएशन वही है कि दोनों लोग का प्यार वैसे भी ख़त्म ही हो चुका है। अभी सब बच्चे ही हैं। बच्चों को देखना, मैं भी डेली यही करती हूँ, सुबह उठती हूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बच्चों को देखना, बच्चों को खिलाना-पिलाना, खाना बनाना, इनको खिलाना, काम पे चले जाते हैं। उसके बाद दिन भर बच्चों के साथ अकेले रहना, अपना यही करते हैं। नहीं तो फिर कभी-कभी अभी होता है कि कभी-कभी मन कर देता है तो बाहर चले जाते हैं लेके, तो घूम आते हैं। शादी के पहले जो प्यार था, शादी के पहले जो इनसे मतलब लगाव था, आज आप बता रही कि खत्म हो गया। क्या प्यार सिर्फ शादी तक ही था आप लोगों का? शादी के पहले था प्यार, शादी के बाद कुछ दिन तक रहा, फिर प्यार खत्म हो गया? क्या इसी को हम प्यार कहते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, शादी के बाद तक प्यार था। हम्म। अभी क्या है ना, सिचुएशन कुछ अजब हो गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी हो गए हैं। हम्म। और जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, मतलब आपकी फैमिली जब बड़ी होने लगती है, अभी तो जब से शादी किया था हमने, तो हम 2 थे केवल, तो उतनी दिक्कत नहीं आती थी, बस इनका देखना, मेरा देखना। अभी क्या है, बच्चों का भी देखना होता है, बड़ा बेटा है, उसका पढ़ाई-वढ़ाई है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इससे दिक्कत आ रही है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम उतना इतने मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं है, इतने अच्छे कंडीशन में नहीं है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये बोल रही हैं कि प्यार खत्म हो गया है, आप क्या कहते हैं? प्यार खत्म हो गया है कि प्यार बट गया है? प्यार बट गया है। बट गया है। ये तो कह रहे हैं प्यार बट गया है, आप बोल रही हैं प्यार खत्म हो गया है। नहीं, नहीं, प्यार बँटता नहीं है। देखिए, बच्चों के प्रति प्यार अलग होता है और पत्नी हो, पति की हो, पत्नी-पति हो, मतलब पति-पत्नी हो, उनका प्यार अलग होता है। तो जो पत्नी होती है, पति की तरफ से उनका प्यार अलग होता है, जो पति होते हैं, पत्नी की तरफ से उनका प्यार अलग होता है। अब बच्चे हैं, बच्चों से तो वो ममता वाला प्यार वो तो होता ही है। तो इसमें बढ़ता कुछ नहीं है, बस प्यार अलग-अलग होता है। तो आप चाहें तो ज़िंदगी भर उस प्यार को सँवार के रख सकते हैं। प्यार कैसे खत्म हो गया? क्या दिक्कत परेशानी आप लोगों को आ गई? और तमाम क्या-क्या इन्होंने आपसे वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए? प्यार खत्म होने का यही रीज़न है कि मतलब पैसे की कमी। हुँ। अभी मुझे बहुत लोग जज करेंगे इस बात से कि मैं पैसे से प्यार को देख रही हूँ, पर जिसका परिवार है, जो परिवार में बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं, वो समझेंगे इस बात को कि प्यार के साथ-साथ पैसे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुछ लोग तो मुझे ये इस बात पे जज करेंगे कि इसको केवल पैसे चाहिए, इसको प्यार नहीं। तमाम आपके, मैं उस पर आऊँगा अभी, मैं अभी उस वहाँ तक आप ना जाएँ, हाँ। अभी मैं कमेंट पे आऊँगा आपके। तमाम सारे कमेंट मैंने इसलिए हाथ में फ़ोन भी लिया है कि आज तमाम सारे कमेंट आपको नहीं, आए हैं। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग इस बात पे मतलब करते हैं कि हुँ। इसको केवल पैसे चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बात पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, दोनों चाहिए होता है। तो मुझे तो दोनों चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। हर एक चीज़ में पैसा इन्वॉल्व है। अभी दुनिया इतनी बड़ी है, सबको पता है कि हर जगह पैसे लगने हैं।
मैंने वैसे कि आपको कोई कहीं कुछ नहीं करने वाला है, तो इसी वजह से ना थोड़ा हो जाता है मनमुटाव। तो जहाँ मनमुटाव होने लगे वहाँ तो प्यार कहाँ रहता है, झगड़े भी होते होंगे? झगड़े भी होते हैं, हो जाते हैं कभी कभी। एक बार तो मैंने एक अपना ब्लॉग में ही एक मतलब ये रात को काम से आए थे, तो मैंने अपना एक ब्लॉग बना दिया था उसमें प्रैंक करने का इनके साथ। तो आए तो मैंने बोला था कि मैंने खाना वाना नहीं बनाया है, अब खुद से बना के खा लीजिए, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो उस पर भी भड़क गए थे। हम्म। हाँ, बवाल हो गया था। तो मैंने वीडियो बीच में ही कट कर दिया था, मैंने बोला बाद में मिलेंगे। तो ऐसे भी करके मैनेज करके मैं अपना वीडियो बना ही लेती हूँ। आप अपने जब परिवार में रहती थी उस समय की कंडीशन कुछ और थी, उस समय किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। इनसे शादी करने के पहले आपने सोचा था कि बाई चांस मान लीजिए इनका फैमिली नहीं मानती है, वैसे तो आपको पता ही रहा होगा फैमिली नहीं मान रही है, आपको इस बात का ज़्यादा अंदाजा था कि जो है कम से कम इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि यार मतलब हमको सोचना पड़ेगा कि हम आज रात में खाना क्या बनाएंगे, खाना क्या खाएंगे, ऐसी भी दिक्कत आएगी, कभी सोचा था आपने? नहीं, ये चीज़ें नहीं सोची थी, क्योंकि पापा के मतलब घर वालों के साथ पापा मम्मी के साथ रह के इस चीज़ की वैल्यू कभी समझ ही नहीं आई थी। चलिए अच्छा, अभी आप लोगों की जो कंडीशन है इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे कमेंट आपके लिए हैं जो कि आज हम स्पेशल कमेंट को उठा रहे हैं। एक कमेंट आया है मोना शाह से, जो माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती है, इसे पैसे से प्यार है, पति से नहीं। क्या जवाब देंगे उनको, मोना जी को? मोना जी से यही कहना चाहूँगी कि मैंने कहा ना अभी, मुझे बहुत लोग पैसे से जज करेंगे कि इसके सिर्फ पैसे चाहिए। तो हो सकता है मोना जी की लाइफ में ऐसा कुछ ना हुआ हो, ऐसे ऐसी कंडीशन ना आई हो कि वो मुझे समझ सकती है यहाँ पे कि पैसे कितने ज़रूरी होते हैं प्यार के साथ। तो भैया मोना जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किसी को जज करने से पहले उसकी पूरी कंडीशन देख लीजिए कि वो किस हालात में है, क्या कर मतलब मैंने कुछ भी देखा, कुछ सोचा नहीं था ना, कुछ देख के प्यार किया था, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए एक कमेंट अगला आ रहा है हरेंद्र जी का, हरेंद्र कुमार का कमेंट है, तुम जैसी लड़की लोग हमारे देश का नाम खराब कर रही हो, प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, समय समय की बात है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं है, घर हस्बैंड 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। क्या जवाब देंगे? उनका कहना सही है कि घर हस्बैंड 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो काफ़ी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर पैसे नहीं होंगे तो 2 वक्त की रोटी कहाँ से आएगी? आ सकती है 2 वक्त की रोटी? धीरेंद्र जी, मुझे आप ये बता दीजिए। इस पे आप मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा कि अगर पैसे ना हो तो वो 2 वक्त की रोटी भी कहाँ से आएगी? चलिए मनीषा गुप्ता का कमेंट आपके लिए है, लड़का भी गोरा रंग देख के पटा लिया, अपने लेवल की क्यों नहीं खोजा? अपने लेवल की, प्यार में लेवल नहीं देखा जाता है ना। ये आप उनको बताइए। ये है मनीषा जी। हाँ, मनीषा जी, जब उनकी शादी वगैरह हो जाएगी, शादी हुई है नहीं पता नहीं, होगा तो समझ में आ जाएगा। एक कमेंट आ रहा है आपका कंचन देवी के नाम से, अरे लड़की साथ में तू भी मेहनत कर, हाँ, प्यार को क्यों बदनाम कर रही है? प्यार वहां होता है जहाँ झोपड़ी में भी हो सकता, प्यार झोपड़ी भी तक साथ निभाया जा सकता है, मतलब प्यार ऐसा चीज है जिसको आप झोपड़ी में रहकर भी निभा सकते हैं, तो प्यार को क्यों बदनाम कर रही हैं आप? ये कमेंट कंचन जी ने किया है। जी। तो कंचन जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या बोला है उन्होंने पहले? उन्होंने बोला है कि तू भी तो कुछ काम कर सकती है। हाँ, तो आपका कहना ठीक है कि मैं काम कर सकती हूँ, अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मतलब हम 4 लोग हैं। सुबह से लेके शाम तक का कितना काम होता है, अगर आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा। उसके बावजूद मैंने अपना सोशल मीडिया पे एक मतलब काम करना स्टार्ट किया। मैं इस पे आना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे ये बेटर लगा अपने बच्चों को लेके साथ में। तो मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, आप चाहें तो डेली ब्लॉग देख सकती हैं कि मैं डेली उसमें क्या करती हूँ। जैसे भी मैनेज होता है मैं करती हूँ। तो आप जो कह रही हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। और रही बात प्यार को बदनाम करने की, तो मैंने प्यार को कभी बदनाम नहीं किया है। मैंने तब भी कहा है कि प्यार भगवान होता है और है भी। इसमें प्यार बदनाम नहीं हुआ था। अगला कमेंट है सरोज जी का, सरोज जी का कमेंट ये है कि ऐसी लड़की से दूसरे ड्रम की तैयारी होने लगी है, ऐसी लड़की की वजह से। आप दू ड्रम का मतलब समझ सकते हैं। हाँ, अभी जो सौरभ और मुस्कान की जो स्टोरी है, आप लोगों ने उसको देख के मुझे भी ड्रम के साथ कर दिया है, तो इसका भी जवाब आप सुन लीजिए कि जो मुस्कान थी उसने अपने पति को मार के ड्रम में डाल मतलब सीमेंट वगैरह जो भी किया कर दिया। तो आपको लगता है कि दुनिया की हर लड़की कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, दुनिया की हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। माना कि हम दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमारे बीच में थोड़ा उलझन इस समय है, लेकिन ये कंडीशन तो इस लाइफ में नहीं आने वाली है। और रही बात ड्रम की, तो ड्रम पे जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ड्रम पे जो आप लोग वीडियो बना रहे हैं, ज़रा सोचिए कि उस ड्रम में किसी का लाल, किसी का बेटा और किसी किसी का मतलब किसी का भाई
मतलब जो भी वो उसका बहन, उसकी माँ या उसके पिता, जो भी ये सब वीडियो या फिर जो भी ये देखेंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी इस बात से कि उनका बेटा उसमें जमा दिया गया था। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप लोग इस बात को जितना जल्दी हो सके भुला दीजिए, तो उन माँ बाप को, उस बहन को ज़्यादा बेटर होगा जीने में। चलिए अगला कमेंट है प्रमोद पंडित जी से, ये लड़की किसी की भी कभी भी नहीं हो सकती है, मैं लिख के देता हूँ। इस पे मैं क्या ही बोलूँ। अभी कंडीशन ख़राब है तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे। आपने भी बोला है कि मैं किसी की नहीं हो सकती। तो क्या है ना कि मेरा चैनल है यूट्यूब फैमिली, सलोनी फैमिली ब्लॉग्स नाम से यूट्यूब चैनल पे। तो आप मुझे उस पे डेली देख सकते हैं कि मैं किसी की होती हूँ या नहीं होती हूँ। रही बात माँ-बाप की, तो आप उस पे मुझे बोल सकते हैं कि मैंने इनको देख के इनके लिए मैंने माँ-बाप को छोड़ दिया। लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि इनको भी छोड़ दूँगी। कंडीशन चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हम लड़ेंगे पर साथ में ही रहेंगे। लड़का ने जो है एक अमीर परिवार एक अमीर लड़की देखकर शादी कर लिया कि इससे अगर शादी कर लेते हैं तो कल को जो है जितने भी मतलब जायदाद, मतलब इस लड़के को जो है पैसे का लालच है, इस लड़के को जो अपने ससुराल की जमीन उमीन जो भी चीज उसका लालच है, इसलिए जो है लड़की को फंसा लिया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल ही गलत है। इसमें मैं क्या ही कुछ तो जवाब देना चाहेंगे आप इस पे? और नजदीक से आके दिखाइए, जब ये बोल रहे तो नजदीक से क्या दिखाइए। कमेंट था इसका जवाब हम दे देते हैं आपको। हाँ, कमेंट क्या था? कमेंट ये था कि जो ये है मेरे मतलब ये मेरे पापा के पैसे देखकर मुझे हाँ, पसंद किए थे कि तो क्या मेरे पापा का पैसा इनको मिल गया? आपको लगता है ऐसा? क्या इन्होंने मेरे पापा का पैसा ले लिया है? मैं तो खुद इनके ऊपर आ गई हूँ। इन्होंने मेरे पापा का, आपके कहने का मतलब है कि इन्होंने मेरे पापा का पैसा देखा है, इसलिए मेरे साथ जो भी मतलब हम दोनों ने शादी किया तो मुझसे इसीलिए शादी की है क्योंकि इन्होंने मेरे पापा का पैसा देखा है। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि इन्होंने ना मेरे मेरे फैमिली से कोई मतलब रखा है, ना अपनी अपनी फैमिली से। खुद करते हैं, खुद जो भी हो सकता है खुद से ही करते हैं, पर किसी का पैसा इन्होंने नहीं लिया। तो जो ये बात आपने बोला है, ये बहुत गलत बोला है। चलिए एक कमेंट आ रहा है नेहा गौतम से, नेहा नितम से, ठीक है। लड़का को झोपड़ी से और लड़की को अमीर घर से बोलने पर लड़की हंस रही है क्या? ये फिल्मी ड्रामा चल रहा है, इस लड़की को कोई दुख नहीं है, लड़का अच्छे से रख रहा है मतलब। तो मतलब मुस्कान के पीछे मतलब दर्द दिखाना ज़रूरी है? इनके कहने का मतलब है कि मैं दर्द बयाँ करूँ, दर्द दिखाना ज़रूरी है? कोई हँस रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको मतलब को आपको जताए कि नहीं मैं इतने दर्द में, इतने तकलीफ़ में हूँ। वो इंसान कह रहा है उसके लफ्ज़ों से ये बातें समझ नहीं आ रही हैं। मत समझिए, आपको नहीं समझना है तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला भी नहीं था। और हाँ, रही बात मेरी मुस्कान के पीछे, तो हाँ, ये मुझे खुश रखते हैं, खुश हूँ इनके साथ। लेकिन मैंने बताया ना कि परिवार बड़ा होता है, कंडीशन वैसी आ जाती है तो समस्या आ जाते हैं, मैंने वो बात की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि ये मुझे खुश भी नहीं रख पा रहे हैं। चलिए आखिरी कमेंट आपके लिए है, ये दोनों वायरल होने के लिए स्क्रिप्टेड कहानी बना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ना ये लड़की अमीर है, ना ये लोग भाग के शादी किए हैं, ये लोग स्क्रिप्टेड कहानी बना रहे हैं जिससे इनका ब्लॉग चैनल चल सके। क्या कहेंगे इनको? पहली बात, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो अमीर है कि गरीब है। इससे आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है, आपने नहीं देखा है। और रही बात दूसरी बात, क्या बोला था इन्होंने? ये कहानी पूरी स्क्रिप्टेड है, हाँ, ना तो लव ये मैरिज हुई है कहानी ना भाग के शादी हुई है, ये सिर्फ ब्लॉग चैनल को चलाने के लिए, व्यूअरशिप पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। जो ये बोल रही है कि ये कहानी स्क्रिप्टेड है, तो कोई भी अपने आप को स्क्रिप्ट करके सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहेगा। पहली बात, मैं नहीं आना चाहती थी, और ना मैं ब्लॉग चैनल अपना चलाना चाहती थी। अभी मेरी ब्लॉग चैनल चलाने का मेरा मेरा मतलब बस यही है कि मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा, मैं और मेरे बच्चे अच्छे से रहें, बस यही इतना है। और हमारे बीच में जो भी मतलब हमारा प्यार पहले जैसा फिर से वैसा हो जाए। तो वैसे काम तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के बाहर काम करने तो जा नहीं सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनके लिए कुछ करूँ, घर में ही कुछ करूँ, अपने बच्चों के साथ करूँ, ताकि इनका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी कुछ काम हो जाए। तो मैंने बस यही सोच के किया था। और रही बात जो आप कह रही हैं ये कहानी स्क्रिप्टेड है, तो आपको जो भी लगता है आप समझ सकती हैं, उसमें कोई मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, ये कहानी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये हकीकत है। आप लोग को मानना है मानिए, नहीं चलिए मानना है मानिए। अब इंटरव्यू को समाप्ति की तरफ चलेंगे हम, लेकिन उसके पहले जो है, आप दोनों लोग जब भाग कर शादी किए, आज की जो कंडीशन है, पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, भाग के शादी नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। पछतावा तो बहुत है, क्योंकि भाग के शादी करने में आपकी कंडीशन यदि ख़राब होती है, तो कोई देखने वाला नहीं होता है। हाँ, यदि माँ-बाप की मर्ज़ी से आपने शादी किया है, तो माँ-बाप भी साथ साथ देते हैं। और एक तो माँ-बाप की मर्ज़ी से लड़की के माँ-बाप शामिल होते हैं, दूसरा लड़के के माँ-बाप भी शामिल होते हैं। तो कंडीशन यदि ख़राब होती है, तो दोनों परिवार आराम से देख लेते हैं, बच्चों को भी, हमें भी, सब मतलब सँभाल ही लेते हैं। माँ-बाप ऐसे होते हैं। और जो हमने किया है वो गलत है। अब मैं यही कहना चाहूँगी, भाग के शादी ना करें, प्यार करें पर माँ-बाप की मर्ज़ी से शादी करें। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
प्यार करके शादी करना सही कि भगा कर भी शादी करना सही? चाहे जैसे भी प्यार शादी करे, हम्म। बस खुश रहे और क्या चाहिए। अच्छा, हालांकि गीता में भी ये लिखा गया, आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर माँ बाप शादी से न माने तो हरण करने वाला, मतलब गीता में कहा गया कि जब आप लोगों ने इससे नहीं सीखा है कुछ? जब श्री कृष्ण ने हरण कर लिया तो हम क्या चीज़ें, लेकिन वो उस समय वो कंडीशन अलग थी, ये अलग है। अभी कोई नहीं निभा पाता है, उनका था तो वो निभा गए थे, अभी कोई नहीं निभा पाता है। तो भगवान की तुलना खुद से ना किया जाए, उनका देख के खुद को ना बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी जो कंडीशन है ना, बहुत अभी देख ही रहे हैं कितना न्यूज़ है, वो उसको मार के फेंक दे रहा है। कहीं होता है कि हस्बैंड ही पत्नी के फ्रिज में डाल देता है, कभी पत्नी है तो हस्बैंड करे, मतलब तमाम चीज़ें देख के आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कर भी लेते हैं तो उस चीज़ को निभाइए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसके साथ ही रहिए, ये चीज़ें ना करिए। चलिए, हालांकि आज आप लोगों का प्यार जो है कम नहीं खत्म हो गया है इस समय। हाँ, ये तो है, प्यार खत्म हो गया है। ये तो है। चलिए, आपका प्यार खत्म हो गया है कि कम हो गया है, बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप? बटा है, खत्म हो तो कुछ खत्म नहीं हो हुआ। गया है, ये करिए खत्म हो गया है। अब जिधर से भी खत्म मुझे हुआ। जहाँ तक लगता है कि हमारे बीच में उतनी पहले जैसी चीज़ें नहीं है, उसी को सुधारने की कोशिश है कि पहले जैसी चीज़ें हो जाए, हमारा प्यार फिर से वैसा ही रहे। चलिए ठीक है, इनका चैनल है सलोनी फैमिली ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, स्क्रीन पर आपके विजुअल चल रहा होगा, जाइए इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और एक जो सबसे मेन कमेंट आया था कि ये सब कहानियाँ स्क्रिप्टेड है, ये सिर्फ अपने ब्लॉग चैनल को चलाने के लिए जो है ऐसा चीज़ें किया जा रहा है, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और इन लोगों की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।